नंबर आ रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा अनुज और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है। ब्याज से आए 11,101 करोड़ पर 11,085 करोड़ का अनुमान था। नेट प्रॉफिट आया 4,580 करोड़ के करीब और ये भी उम्मीद से काफी बेहतर है। एसेट क्वालिटी में सुधार, अब वो मार्जिन्स का नंबर जब निकलेगा तब उस पर रिएक्ट मार्केट करेगा, लेकिन क्लियरली सरकारी बैंकों में जो थोड़ा सा फ्लेवर आ रहा था उसमें और चार चांद जोड़ता हुआ। एब्सोल्युटली, और बैंक ऑफ बड़ौदा स्टैंड आउट नंबर रहा है एक्चुअली सारे पीएसयू बैंकों में। एक जो स्टैंड आउट बैंक रहा है पिछले 4 क्वार्टर से वो बैंक ऑफ बड़ौदा है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि पर्सनल मेरा एक कनेक्ट रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा से कि मेरे फादर बैंक ऑफ बड़ौदा में थे, लेकिन जनरली अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 साल से बैंक ऑफ बड़ौदा में वाकई उससे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। जी हाँ, तो कुछ और बारीकियां जब आएंगी सो आएंगी, लेकिन स्टॉक वो करीब करीब 2% ऊपर है। अच्छा, ट्रेंडिंग काउंटर्स की भी डिटेल हम आपके सामने पेश करेंगे और उसमें 2 स्टॉक्स आपको नजर आएंगे, एक है वोल्टास, दूसरा है एसआरएफ। क्योंकि अगर आपने सरसरी नजर डाली होगी स्पेशली वोल्टास के केस में तो नंबर्स फीके रहे। एसआरएफ के केस में तो 50% की गिरावट प्रॉफिट में देखने को मिली है, उसके बावजूद वो स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसमें ऐसा सुबह में अनुज ने क्या पढ़ा था कि एक्चुअली टू द स्क्रिप्ट इन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस रहा एंड द बिगर क्वेश्चन क्या इस ट्रेड को कैरी करना है। नहीं देखिए अजिता, इसमें बहुत सिंपल चीज़ थी। मैं रीज़न बताता हूँ क्यों मैंने ये व्यू लिया था दोनों स्टॉक्स पर। दोनों स्टॉक्स में रैली के कारण अलग अलग है, ठीक है, ये नहीं है कि सेम कारण है। एसआरएफ के केस में मोर ऑफ अ लीप ऑफ फेथ है, क्योंकि जो मैनेजमेंट ने कहा कि शायद ये एक बॉटमिंग आउट क्वार्टर है और यहाँ से शायद नंबर्स इंप्रूव होंगे। अभी 3 बजे मैनेजमेंट की कॉल भी होनी है, उस कॉल में इस चीज़ का रीइटरेशन बहुत ज़रूरी है। अगर तो उन्होंने इस कॉल में पॉजिटिव साउंड कर दिया, देखिए 3 से 3:30 बजे के बीच में एक और मूव आएगा एसआरएफ में, अगर तो उन्होंने पॉजिटिव साउंड कर दिया तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये स्टॉक बहुत जल्दी शार्पली आपको 2500 से 2600 की ट्रैजेक्टरी में भी चला जाए तो, क्योंकि यहाँ शॉर्ट्स बहुत है, ठीक है। वोल्टास के केस में क्या हुआ था, वोल्टास के केस में उनके एसी बिजनेस में सुधार आया था। वोल्टास के केस में जो डीरेटिंग रही थी पिछले कई सालों से, पिछले कई महीनों में, वो था जो ब्लू स्टार ने कितना ज़्यादा गैप क्रिएट कर लिया था बिटवीन इटसेल्फ एंड वोल्टास। एटलीस्ट यूनिटरी कूलिंग बिजनेस में वोल्टास ने साइन दिखाया कि एक ग्रीन शूट्स के, मार्केट ने उस पर लैच ऑन किया। अल्टीमेटली टाटा ग्रुप की कंपनी है इसके लिए, और दोनों के केसेस में एक चीज़ है, दोनों अपने प्रीवियस हाई से बहुत नीचे हैं। मार्केट कहाँ का कहाँ पहुँच गया, ये स्टॉक्स मेरे ख्याल से अभी भी 2-3 साल पहले के लेवल्स पे हैं। तो ये एक और कारण था जिसकी वजह से ये एक मूव आया। मेरे ख्याल से इस ट्रेड को आपको कैरी करना चाहिए, क्योंकि ये अब एक फ्रेश मूव की शुरुआत हुई है यहाँ पर, प्रोवाइडेड एसआरएफ कॉन कॉल में कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना बोल दे जिससे स्टॉक वापस गिर जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से इन दोनों स्टॉक्स ने एक फ्रेश रैली की शायद यहाँ शुरुआत की। तो फ्रेश रैली की शुरुआत यहाँ पर इन दोनों काउंटर्स की तरफ से होती हुई। बैंक ऑफ बड़ौदा के कुछ और डिटेल्स आ गए हैं। प्रोविजनिंग में काफ़ी कमी देखने को मिली है, इनफैक्ट ये ट्रिपल डिजिट में आ गई है प्रोविजनिंग, जो अच्छी खासी ऊपर थी पहले, तो उसका भी फायदा मिलेगा। अच्छा, ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं वो शेयर जहाँ पर आज पूरी तेजी मंदी के सौदे साफ बनते हुए दिखाई दिए हैं। गेनर्स के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि स्क्रीन आज हरी है। डॉक्टर रेड्डी 4.5% ऊपर नंबर्स के बाद। अब देखिए इसका एक ट्रिपल इफेक्ट और उम्मीद जगी है सन फार्मा में, क्योंकि यूएस के बिजनेस में ही डॉक्टर रेड्डीज ने कमाल दिखाया है। अब सन जब नंबर्स पोस्ट करेगा आज शाम को, उसके पहले स्टॉक में तेजी। डीवीज लैब भी करीब 2-2.5% ऊपर है। आयशा मोटर में हम देख रहे हैं 3.25% का इजाफा। वोल्टास और एसआरएफ, यहाँ पर और कुछ चीजें जोड़ने की जरूरत नहीं है। एक्साइड में तेजी और वहां पर एमएनएम फाइनेंशियल डिस्पाइट द फैक्ट कि आगे का गाइडेंस इन्होंने घटाया है, नतीजे अच्छे रहे, स्टॉक चला है। एलएनटी गाइडेंस भले ही इन्होंने कुछ बेहतर किया हो, लेकिन मार्जिन और बाकी नंबर्स उम्मीद पर खरे नहीं उतरे हैं। उससे पहले स्टॉक में प्री पोजिशनिंग थी, तो आज कुछ कूल ऑफ देखने को मिला है। टाइटन के नतीजे आएंगे कल, 1.5% नीचे है काउंटर। टाटा कंज्यूमर अपने नतीजे अगले हफ्ते पेश करने वाला है, उससे पहले दबाव। और बीपीसीएल में भी आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली साफ बनती दिखाई दे रही है।